Good morning to all. Welcome to PPS 8th class. Today I am going to explain you chapter 3 खोटे सिक्के, कहानी जिसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। दुनिया भर में अनेक ऐसे लोग हैं जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऐसे कार्य तक करते हैं जिनमें उनकी जान का जोखिम होता है। जी, इन्हें कहाँ रखूं? एक सहमी सी आवाज पर सब घूम पड़े। देखा, एक छोटा सा लड़का थैली हाथ में लिए भयभीत सा खड़ा है, भयभीत सा, डरा हुआ सा। क्या है इसमें? कड़क कर मिस्टर खन्ना ने पूछा। आवाज में ऊंचे पद का गर्व बोल रहा था। जी, खोटे सिक्के हैं। वहां मेरे बाबा खोटे सिक्के चुन रहा है, उसी ने भेजे हैं। डर के मारे लड़के के गले से पूरी तरह आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो इन्हें यहाँ क्यों लाया है? जा, उधर ले जा। झिड़क कर खन्ना साहब ने लड़के को भगा दिया। हर बात को जानने के लिए बेहद उत्सुक छात्राओं के दल करते समूह में से एक ने पूछा, टकसाल करते जहां सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल में खोटे सिक्के कैसे आए? स्वर काफी मीठा था। निरंतर बड़ी बड़ी मशीनों की कर्कश आवाज, कर्कश होते कानों को चुभने वाली, कड़वी, सुनने के आदि खन्ना साहब को लगा जैसे किसी ने मिश्री घोलकर कानों में उड़ेल दी हो। कानों में मिश्री घोलना मुहावरा है। क्रोध और रौब को एक ओर हटाकर होंठों पर मधुर मुस्कान और आवाज में स्निग्धता लाकर बोले, देखिए, बहुत सावधानी के बावजूद कभी कभी बहुत सारे सिक्के बिगड़ ही जाते हैं। जहां सिक्के ढलते हैं, अगर उस मशीन में जरा सी भी खराबी हो जाती है तो सारे सिक्कों की आकृति बिगड़ जाती है, आकृति, आकार, और फिर उनकी गिनती खोटे सिक्कों में होने लगती है। टकसाल वाले करते क्या हैं इन खोटे सिक्कों का? एक और प्रश्न आया। चला देते होंगे, और क्या, देखती नहीं बाजार में कितने खोटे सिक्के चलते हैं? बड़े ही शौक ढंग से दूसरी ओर से शंका का समाधान हुआ। समाधान हल, शंका, संदेह। जी नहीं, खोटे सिक्कों को हम चला नहीं देते, वापस टकसाल में ही खपाते हैं। जो चीज हमारी टकसाल में खोटी होती है उसकी जिम्मेदारियां भी तो हमारी हैं। उसे बाहर क्यों भेजेंगे भला? खन्ना साहब ने इस ढंग से कहा। खन्ना साहब टकसाल के एक उच्च पदाधिकारी हैं। वे गाइड का काम कभी नहीं करते, पर परसों जब उन्हें सूचना मिली कि लखनऊ से किसी कॉलेज की छात्राओं का एक दल कोलकाता के दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए आया है और वे टकसाल देखने की भी अनुमति चाहते हैं, अनुमति का अर्थ है आज्ञा, तो सहर्ष खुशी से अनुमति देने के साथ ही टकसाल दिखाने के लिए भी वे स्वयं ही तैनात हो गए। ठीक 11 बजे बस में सवार करीब 20-22 छात्राओं ने 2 अध्यापिकाओं के साथ टकसाल में प्रवेश किया। रंग बिरंगे दुपट्टों और विभिन्न प्रकार के सेंटों की मिली-जुली सुगंध से जैसे एक ही वहां मधुमास होते बसंत ऋतु आ गया। बड़े तपाक से खन्ना साहब ने सबका स्वागत किया और बड़ी नम्रता से अपना परिचय दिया। उससे भी अधिक शालीनता और विनय से परिचय दिया अपने पद गौरव का। फिर एक बार सतर्क नजरों से सबके चेहरों को पढ़ा कि उनके पद का रौब आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखती। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना मुहावरा है। खुसर फुसर करती एक दूसरे को ठेलती उन लड़कियों पर भी पड़ा या नहीं। इसके बाद टकसाल का संक्षिप्त होता है बिल्कुल छोटा इतिहास बताते हुए उन्होंने अंदर प्रवेश किया। एक चपल होता है चंचल, चपल सी छात्रा ने अपने स्वभाव से भी
अधिक चप्पल दुपट्टे को काबू में रखने का प्रयास करते हुए कहा, हमारी तलाशी नहीं ली जाएगी टकसाल में। सुनते हैं कि यहाँ घुसते और निकलते हुए सबकी तलाशी ली जाती है। आप लोग तो हमारी मेहमान हैं, कोई मेहमानों की भी तलाशी लेता है भला? वह तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों की तलाशी ली जाती है। मुस्कुराकर खन्ना साहब ने कहा। सबसे पहले वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां कई भट्टियां बनी हुई थी। इन भट्टियों में कच्चे धातु को गलाया जाता है। यह कहकर जैसे ही खन्ना साहब ने एक भट्टी के मुंह का ढक्कन खोला, भट्टी आग का चूल्हा की भट्टी के पास झुंड लगाकर खड़ी लड़कियां झटका खाकर 2 कदम पीछे हट गई। आग की एक लहर जैसे सबको झुलसा गई। खन्ना साहब ने बताया, यह तो साधारण भट्टी है, आपको बिजली की भट्टी भी दिखाऊंगा। उसमें तो आप बिना रंगीन चश्मा चढ़ाए देख भी नहीं सकती। लगता है जैसे सूरज सामने उतर आया हो। इसके बाद उन्होंने सारी प्रक्रिया समझाई कि किस प्रकार कच्चे धातु को गलाकर सिक्कों को उपयुक्त बनाया जाता है, उपयुक्त उपयोगी, और उसके लंबे लंबे बार बनाए जाते हैं। बड़े धैर्य और रुचि के साथ वे हाथों का संकेत करके समझा रहे थे और सारी छात्राएं चेहरे पर यूं नजरें गड़ाए सुन रही थीं, मानो वहां का सारा ज्ञान सीख लेंगी। खन्ना साहब कोई चीज हाथ में उठाते तो 20-22 सिर इस तरह चारों ओर घिर आती, मानो गुड़ की डली पर मक्खियां बैठ गई हो। गुड़ की डली पर मक्खियां बैठना मुहावरा है। जिस किसी हॉल से वे गुजरते वहां काम करने वालों की गति अपने आप ही बढ़ जाती और वे अधिक मनोयोग करते, पूरे ध्यान से और कुशलता से काम करने लगते। कभी कभी खन्ना साहब किसी मशीन के पास खड़े हो जाते और रोवीले स्वर में हुक्म देते, मशीन चला दो। झटके से मशीन चलाई जाती और खन्ना साहब उसका सारा ब्यौरा समझाते। ब्यौरा का अर्थ है जानकारी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हैव ए वंडरफुल डे।